हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार सीडिंग क्या होता है। आपने कई बार ये वर्ड सुन रहे होंगे कि आधार सीडिंग आपको अपने बैंक में करवाना है, आपका ये दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। तो आखिरकार ये होता क्या है और इसका क्या ज़रूरत होती है। बैंकों में अभी ये ज़्यादा सुनने को मिलता है कि आपका बैंक आधार सीडिंग नहीं है इसलिए पैसे नहीं आया। ठीक है, कई बार ये सब सुनने को आपको मिलता होगा। तो आधार सीडिंग कैसे होता है और इससे दोस्तों क्यों ज़रूरी है और ये होता आखिरकार क्या है, दोस्तों मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। एक होता है दोस्तों आपका आधार लिंक, ठीक है। एक होता है आपका आधार सीडिंग, ठीक है। दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, एक आधार लिंक और एक आधार सीडिंग। आप में से कई व्यक्ति ये जानते होंगे कि आधार लिंक आखिरकार होता क्या है। तो आपके बैंक खाते से आधार कार्ड को जोड़ा जाना आधार लिंक होता है। आप आधार लिंक आपके पास मान के चलो 4-5 बैंक अकाउंट है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलो आपके पास SBI बैंक है, मान के चलो आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है, मान के चलो आपके पास और भी बैंक है, कैनरा बैंक है, मान के चलो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप ये तीनों बैंकों में अपना आधार लिंक जो है वो आप करा सकते हो। लेकिन जो आधार सीडिंग है ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक बैंक के साथ होता है। मान के चलो मेरे पास 3-4 बैंक अकाउंट है, तो मेरा मान के चलो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक में मेरा आधार लिंक है, आधार सीडिंग है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक में ही आधार सीडिंग होगा। कोई भी बैंकों के साथ मैं आधार सीडिंग नहीं कर सकता। हाँ, मैं तब कर सकता हूँ, मैं मान के चलो SBI बैंक में आधार सीडिंग करवाना चाहूँगा तो मैं आधार सीडिंग अपने SBI बैंक के साथ करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से आधार सीडिंग हटवाना होगा। ठीक है, अब समझो आधार सीडिंग होता क्या है। आधार सीडिंग इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि मतलब अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई भी स्कीम का जब पैसा आना होता है ना, तो आधार सीडिंग के माध्यम से आता है। मेरा कहने का मतलब सीधी सीधी ये बात है कि जिस बैंक खाते में आपका आधार सीडिंग होगा उसी में गवर्नमेंट योजना के तहत कोई भी पैसा आएगा तो आपके जो भी बैंक में आधार सीडिंग होगा उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। ये आप समझ के चलिए। देखो फिर से सुनो, जिस बैंक में आपका आधार सीडिंग होगा उसी बैंक में आपका गवर्नमेंट योजना का पैसा आएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो किसी भी प्रकार का पैसा, जैसे कोई स्कॉलरशिप का आपने फॉर्म भरा, तो जब पैसा आपका भेजा जाएगा तो जो बैंक में आपका आधार सीडिंग रहेगा उसी बैंक में आपको पैसा आएगा। मान के चलो आपने PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरा है और उसके माध्यम से आपको 2000 रुपये की किस्त जो है वो मिलती है, इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो उस कंडीशन में जो 2000 का अमाउंट आएगा वो भी आपके जिस बैंक में आधार सीडिंग होगा उसी बैंक में आएगा। मान के चलो आपका कोई भी लोन सेंक्शन का पैसा है या फिर दोस्तों किसी प्रकार की कोई पेंशन की पैसा है, कोई भी पेमेंट आता है जो कि गवर्नमेंट के तरफ से भेजा जाएगा तो वो आपके आधार सीडिंग बैंक खाते में ही आएगा। अब आधार सीडिंग कैसे होता है। आधार सीडिंग दोस्तों दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन दोस्तों कुछ ही बैंकों में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैनरा बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, और मान के चलो और भी बैंकों में आधार सीडिंग अगर आपको करवानी है, जैसे कि ज़्यादातर तो कस्टमर्स SBI के होते हैं इंडिया में। तो SBI की आपको आधार सीडिंग करानी है तो आपको बैंक ब्रांच जाना होगा, वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म जो है वो आपको भरना होगा, फिर एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। ये दोस्तों देखो मैं डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर के SBI बैंक जाना है। पहला आपका पासबुक का फ़ोटोकॉपी आप करवा लेना, ठीक है। फिर आधार की फ़ोटोकॉपी आप करवा लेना, आधार कार्ड की, ठीक है। फिर दोस्तों आपको जो है वहीं पे आपको फॉर्म मिलेगा, आधार सीडिंग का फॉर्म, उस फॉर्म को आपको भर लेना है। ये तीन चीज़ एक साथ अटैच करके जो भी फ़ोटोकॉपी करवाओगे पासबुक की और आधार कार्ड की, उस पर साइन वगैरह भी कर लेना नीचे, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ पे जो भी कर्मचारी होंगे, बैंक के जो भी स्टाफ होंगे, वहाँ पे काउंटर होगा, वहाँ पे आप जमा कर देना। आपका 2 दिन के भीतर भीतर आपका आधार सीडिंग आपके बैंक खाते से हो जाता है। तो आई होप मैं आपको लगभग पूरी तरीके से अच्छे तरीके से गाइड कर पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी प्रकार की पूछताछ या क्वेरी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर लेना। धन्यवाद।